नमस्कार मित्रों। आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक सुनहरा भाषण या सुनेंगे। जो भाषण आप स्कूल में या कहीं पर भी जहां आप भाषण देना चाहते हो वहां पे दे सकते हैं। जैसे ही मैं बोलूँगा वैसे ही आप वहां पे बोले। आपका एक अलग ही परफॉर्मेंस वहां पे रहेगा। पूरा भाषण अवश्य यहाँ पे सुनिए। देखो, आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा नाम या फिर नाम लिखना है तुम्हारा है। मेरी कक्षा टिम्ब का छात्र हूँ या फिर कक्षा का नाम लिखिए। हम सब जानते हैं कि आज यहाँ विशेष अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। आइए आज के इस महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आपके सामने खड़े होकर बोलने का अवसर दिया है। साथ ही आप सभी को गणतंत्र दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपका नाम और स्कूल का नाम लिखिए और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप बोलना है। बराबर। मेरे सहपाठियों, देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का यह पर्व में समेटी हुई है। स्वर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर सुवर्ण दाग में अंकित की गई है। सच ही कहा है कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी का। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास है। गणतंत्र दिवस अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के बंटवारे और स्वतंत्रता के बाद नए कानून बनाने की प्रक्रिया हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में मसौदा तैयार किया गया। यह मसौदा 2 साल 11 महीने 18 दिन के में पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का एक गणतंत्र देश बन गया था। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश के लोगों के ऊपर होता है। यहाँ पर जनता के मतानुसार एक शासक को उसकी कुर्सी पर बिठाया जाता है। अगर जनता चाहे तो ये वह सत्ता धारकों को उस कुर्सी से हटा भी सकते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ने बड़ी मेहनत और संघर्ष करके भारत को यह आज़ादी दिलाया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं का नाम आता है, जिसमें महात्मा गांधी, शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी और इनके अलावा लाखों भारतीयों ने अपनी जान भी निछावर कर दी है। बहुत सारे भारतीयों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। इस गणतंत्र को हासिल करने के लिए बहुत सी माताओं की गोद सुनी हो गई। उनकी बदौलत हम चैन की नींद से बंसी बजा रहे हैं। उसके कर्मों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में सुवर्ण पन्नों में लिखा गया है। ना ही सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनकी तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक नेताओं ने देश और देशवासियों ने भेजी सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आज़ाद कराया। भारतवासी उनके योगदान का
को कभी भुला नहीं सकते। उन्हीं के कारण आज हम उनके देश में आज़ादी से सांस ले रहे हैं और आराम से जी रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ मेरा भारत ने महान और विशाल देश के रूप अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे हैं सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत शर्म की बात है कि आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती हैं। गोरे हकीम चले गए, अब आए हकीम काले, जहर तो वही है लेकिन बदल गए हैं पहले। अब समय आ गया है कि हम दोबारा एक साथ मिलकर रंग, नस्ल भेदभाव और जाति नफरतों की दीवारों को तोड़कर अपने देश से इस बुराई को बाहर निकाल करके, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं ने अंग्रेज़ों को हमारे देश से निकाल दिया था, हम अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वदेश बनाना होगा। हमें अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षित, ग्लोबल वार्मिंग और समानता ये आदि जैसी चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा, इनका हल निकालना होगा। अंत में इस पंक्ति के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत।